जवाब दे। जब से तेरी मेरी शादी हुई थी, जब तूने जाके केस किया है, ये अभी सुलह से पहले, ईमान ईमानी मर जाना है, मैंने कभी तेरे ऊपर उंगली उठाई थी? मैंने कभी, जब तूने केस किया ऊपर लिखा है वकील साहब ने कि तूने, मैं तशद्दुद करता था, अपने ईमान से बता, कभी तुझ पे उंगली भी उठाई थी? हाँ, मुंह से एक दूसरे की लड़ाइयाँ हुई, तुमने मुझे गालियाँ दी, मैंने तुझे दी, वो भी घरेलू मामलात, कोई छोटे मोटी बातें हुई। लेकिन मेरी माँ के साथ तेरी लड़ाई हुई, जिस पर मैं कहता था, मैंने कहा ठीक, तुम मुझे कहती थी कि मैंने यहाँ नहीं, मुजफ्फर हमने यहाँ नहीं रहना, मैंने कहा चलो ठीक है, अलग हो जाते हैं, ऐसा ही है ना, मैंने कहा चलो हो जाएंगे। ये मैंने कभी तेरे ऊपर उंगली उठाई? तेरी अम्मी मेरे गल पड़ गई। मैंने तेरे ऊपर उंगली उठाई थी? कभी उंगली तक लगाई हो? मेरे गल पड़ती थी। अच्छा, मेरी अम्मी, मेरे सामने एक बार पड़ी, मैं बीच में दरमियान में, तू भी गई, वो भी मैंने छुड़वा लिया था, ऐसा ही है ना। लेकिन मैंने कभी तेरे ऊपर उंगली उठाई थी? मैं एक उंगली तक नहीं उठाई थी। फिर तेरे वकील ने क्यों लिखा तशद्दुद करता था? उसने खुद से लिखा, मैंने तो नहीं किया तशद्दुद, फिर क्यों झूठ लिखा उसने? फिर और ये, अच्छा एक बात बता, तू कहती है दिखावा करता है, हम घर में कितने अब किराए के मकान में लोग रह रहे थे, तू थी, मैं था और मेरी एक छोटी बेटी ईशल थी, ऐसा ही ना? खाने पीने को रोटी हर शोहर अपनी बीवी को नहीं, वो नहीं देता था, नहीं रिकॉर्डिंग नहीं, लेकिन तुम लोगों ने कहा ना कि भूखा मार रहा हूँ, अब तुम लोग कहोगे, मुझे पता है। दूध कितना लगा हुआ था? 2 किलो, ऐसा ही है ना? 2 किलो खुला दूध आता था, खाने पीने का सब कुछ खुला आता था, मैं तुझे किस चीज़ की कमी थी? उसके बावजूद जब, अच्छा एक मिनट, जब मैं गया हूँ, अब तुम लोगों ने मेरे से स्टाम्प करवा लिया था ना, तो फिर तुम जज ने मुझे इश्तिहारी तुम लोगों ने क्यों करवाया? मुझे नहीं पता। ये बिल्ला जो जाके करवाया, मैंने तुझे पढ़ के सुनाया ना? मुझे किसी बात का कोई इल्म नहीं है, मुझे नहीं पता। सुलह हो गई थी? हाँ, ऐसा ही है। फिर ये इश्तिहारी करवा दिया, मेरी जाब के दुश्मन बने, मुझे इश्तिहारी जब सुलह में यही कहा था ना कि हम केस उठा लेंगे, ऐसा ही है ना? हालांकि मैं पहले उठवा था, लेकिन मैंने तुम लोगों पे भरोसा किया ना, तूने कहा उठा लेंगे, ऐसा ही है ना? मैंने तेरी ज़बान पे भरोसा किया। जब बात, हालांकि केस भी झूठा, ना मैंने तेरे ऊपर तशद्दुद किया, ना मैंने 31 लाख का सामान लिया, ना मैंने मेरी कोई प्रॉपर्टी का काम है जो मेरे ऊपर सारा झूठ मूठ और सारा कुछ मैं, अच्छा अपने ईमान से बता, क्या मैं अपनी बेटी से मोहब्बत नहीं करता? बहुत करते। अपनी बेटी को फूलों की तरह, जो कहती है खाने पीने की चीज़ें, डब्बे आते हैं या नहीं आते? अपनी ईमान से बता, कभी एक चीज़, जब तू मेरे साथ जाती है, डब्बे लेके आते हैं ना? मेरी बेटी को जो चीज़ पसंद है डब्बों की सूरत में लेके आता हूँ, ताकि मेरी बेटी को मोहब्बत में कभी कमी नहीं दी। ऐसा ही है, गलत कह रहा हूँ हैं? तो फिर जब मोहब्बत दे रहा था, तुझे भी, तेरे साथ भी रह रहा था, हाँ थोड़ी बहुत जो रंजिशें हैं सारा कुछ, उसके बावजूद तुझे खाने पीने की कमी दे रहा था। तूने कहा मैंने मोहल्ले में ये करना है, वो जाना है, हालांकि वो साथ चोरी हुई है, वही है ना? मैंने कहा मसला बन जाएगा, फिर उसके बावजूद मैंने कहा ठीक है, ऐसा ही है ना? मैंने कहा यार इतना दूर ना जाया कर इन ऐसे साथ वाले घरों में, ऐसा ही है, मैं गलत कह रहा हूँ? तुम, अच्छा जब मैं तुझे खाने पीने सब कुछ चीज़ मिल रहा है, तूने कहा मैंने कपड़े सीने हैं, मैंने ब्यूटी पार्लर काम करना, मैंने कहा ना जब मैं तुझे सारी चीज़ें दे रहा हूँ, तू क्यों करती है काम? ऐसा ही कहा या गलत कह रहा हूँ? तूने कहा नहीं मुजफ्फर मैंने करना है, मैं ऐसा ही बोला ना? उसके बावजूद वो क्या कहा? तूने कहा मैंने बाजार में दुकान लगानी है, कहा कि नहीं कहा? जब तुम मुझे पैसे नहीं देते, खर्चा नहीं देते, इसलिए मैं तुम नहीं खर्चा, एक मिनट, तुम मुझे पैसे नहीं खर्चा नहीं दोगे, नहीं खर्चा, अच्छा एक मिनट बता, खाने पीने की कोई चीज़ की कमी दी? नहीं दी। पीने के अलावा पैसे की भी जरूरत होती है। अच्छा पैसों के अलावा तू अपने ईमान से बता, तूने करीम कही, करीम है ले दी, तेरी बहुत मेहरबानी, लेके दी ना? अच्छा चूड़ियाँ जब तूने कहा मैंने तो डलवानी है, तेरे साथ गया, डलवाई नहीं डलवाई? डलवाई है ना? अच्छा मिन्नते करवा के, हाँ मिन्नते, अब सुन लो जी, मिन्नते करवा के इतनी चूड़ियाँ। अच्छा उसके बाद मुझे ये बता कि जब चूड़ियाँ भी डलवाई, सारा कुछ किया, तूने ये वो क्या कहते हैं, जिस दिन परफ्यूम भी लेके आया, सारा को फेस वॉश भी तुम्हें लिया, मैंने लेके दिया, लेकिन मैंने तुझे ये कहा ये अभी इसका जब तेरी जो करीमें हैं पड़ी, ये जब अगले दिन फ्रिज में देखा मैं लेके आया हूँ, तूने कहा कि मेरी अभी पड़ी है वो लगा ले, ऐसा ही है ना? तेरी डबियाँ भी करीमें की भरी पड़ी हैं ना, वो जो तूने स्पेशल करीम बनाती हो, ऐसा ही है, मैं गलत कह रहा हूँ? पड़ी है ना फ्रिज में? अच्छा जब तेरी करीमें भी पड़ी हैं, सब कुछ पड़ा है, इसके अलावा तुझे मैंने कहा 3,000 रुपये मंथली दूंगा, तुमने कहा नहीं 5,000, ये हुई बात या नहीं? तूने 5,000 का कम से कम, पहले तूने 10,000 का, ऐसे ही कहा ना? तुमने कहा मुजफ्फर 10,000 दोगे, मैंने कहा नहीं मैं 3,000 दूंगा, जब मैं तेरा सारा खर्चा उठा रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, 3,000 रुपये दूंगा, ऐसे ही कहा था ना? तो फिर तूने कहा नहीं 5,000, लेकिन जब तू अपनी माँ के घर गई है, जब तूने कहा, मेरी माँ ने कहा मुजफ्फर हमारे घर ना आए, सारे कहते हैं,
उसके बाद तू वापस आई है, 5,000 रुपये तुझे दिया तो तूने अपनी माँ को सेंड किया। मैं मान रहा हूँ, मैं इसमें कोई गलत बयान नहीं करूँगा। हाँ 5,000 रुपये दिया था। वो तूने 5,000 हाँ कराया बिल्कुल, तू कराया भरा। मैं पैसे नहीं थे तो हाँ 5 वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कराया 5,000 रुपये दिए ना तुझे, और मैंने तुझे कहा यकम को मैं तुझे 3,000 रुपये दूंगा, कहा था। जब मैं सब चीज़ें कर रहा हूँ, मेरा दूध का हमारा कितना बनता है 10,000 से, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है, गलत कह रहा हूँ? ठीक है। अच्छा फ्रूट घर में ख़त्म, डेली मिल्क शेक बनता है सेब केलों का, ऐसा ही है। मिल्क शेक भी डेली बनता है, दूध के पैसे भी डेली दे रहा हूँ, दूध भी दे रहा हूँ, उसके अलावा खाने पे सब्ज़ी डेली आती है, उसका अगर हिसाब लगाओ हमारा महीने का, अगर तुम अपने ईमान से बताओ कितना मेरी जो तनख्वाह है पड़ी तकरीबन 40-50 हज़ार 60 हज़ार लग जाता है ना। और मैं तुम लोगों को बाइक पे ले जाना, बाहर भी मतलब कभी गोश्त, कभी शवारमा, कभी वो क्या कहते हैं आइसक्रीम, कभी गन्ने का जूस, ऐसे बाहर पिलाता हूँ या नहीं पिलाता, लेके आउटिंग पे लेके जाता हूँ नहीं ले जाकर आता था, गलत कह रहा हूँ? जब सब चीज़ें दे रहा हूँ उसके अलावा 3,000 रुपये कहा, दुनिया का कौन सा मर्द है, ये कहाँ गलत लिखा हुआ है, कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि ये इतनी चीज़ें भी दूँ उसके बावजूद भी मैं हरामज़ादा हूँ, मैं कुत्ता हूँ, तू मुझे कहे मैं अपनी बेटी का रिश्ता उधर कर दिया है। तुमने कल अपनी बहन को वीडियो सेंड किया तेरी 9 कर, मैंने कहा था मेरी बच्ची जब बड़ी होगी उसका रिश्ता था, अभी उसको सिर्फ पढ़ाई पे तवज्जो दो। तुमने कहा नहीं, मैंने महराज के साथ, इधर तुम्हारे तो सारे छोटे लोग हैं, कमी लोग हैं, गरीब लोगों में कहीं यहाँ कौन सा, मैंने उधर बड़े में करके जिसके बाप ने मुझे गालियाँ दी। तुमने अपने शौहर के खिलाफ जाकर तुमने कहा मेरे घर वाले पहले तू बाद, हालांकि कुरान कह रहा है, हदीस कह रही है कि शौहर का मकाम पहले है शादी के बाद, बाकी का बाद में। तुमने कहा नहीं मेरे घर वाले, कहा ऐसे? मैं गलत कह रहा हूँ? मैंने ऐसा नहीं कहा कि मेरे घर वाले पहले, मैंने कभी भी नहीं अफोर्ड तो दी तो मैंने कहा ना मैं तेरे साथ जाऊंगा, अगर तेरे घर वाले कहते हैं ना तेरा शौहर ना आए तो तू भी ना जा, कहा था। तूने कहा नहीं वो मेरे घर वाले हैं, मैं तो जाऊंगी, मैं तुझे मना नहीं करती, मैं तू भी जाया कर, मैं जाऊंगी, लेकिन तू साथ नहीं जाएगा, ऐसे कहा था ना। मेरे अब्बू का हाथम था, मेरा जाना जरूरी था। हाँ देख, मैं तेरे खातिर, तेरी माँ मेरी माँ के साथ तेरी नहीं बनती, मैंने माँ को छोड़ के तेरे साथ किराए का मकान ले लिया, और तू कहती है कि मैं घर वालों को नहीं छोड़ सकती। पास आके रह रही, कोई वो मेरे साथ नहीं रहा। तो फिर जब तेरे घर वाले मुझे अच्छा नहीं समझते, मुझे गालियां देते हैं, मुझे माँ बहनों की गाली, मुझे कुत्ता कहते हैं, मुझे कहते हैं कमी कम उड़ा है, तो फिर तू उनके साथ तुम अपने शोर के खिलाफ जाती है। जब दी तो सबने बराबर। अच्छा परसों रात तूने मुझे, जब मुझे मेरा मोबाइल देखा कि रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा, तूने मुझे कहा मुजफ्फर मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मैंने तो लेनी तलाक है तो तुम और मैं नहीं रह सकते। मैंने कहा था ठीक है, मैं तलाक तू लेती है ना, मैंने कहा ठीक है, फिर मुझे इशल दे दे, देख मैं तुझे पता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मैं उसको सही पढ़ाऊँ लिखाऊंगा, सब कुछ करूँगा और तुझसे भी मिलवाऊंगा। और तुमने कहा मैं घर नहीं जाऊँगी, नूरे वाले फाटक पे बैठ जाऊँगी, ये बात हुई? मैंने कहा ठीक है, मैं तेरे भाई को बुलाता हूँ, फ़ोन करता हूँ, 4 बंदे जैसे मैं लेके गए, 4 बंदों में, ठीक है मैं तेरी बात मानता हूँ, अगर तू नहीं रहना चाहती, तलाक लेना चाहती है। मैंने कहा था, तूने आगे किसे कहा था मैं नूरे वाले फाटक पे बैठ जाऊँगी, वापस नहीं जाऊँगी, मैं पहले भी अनाथ आश्रम में जा रही थी, मेरे ऐसे बोला था मुझे। मैंने ऐसा नहीं कहा पहले बिना आश्रम पे जा रही थी, मैंने तुम्हें ये कहा कि अगर तुम मुझे तंग करोगे, परेशान करोगे, मैं अपने पीछे भी घर नहीं जाऊंगी। नूरे वाले फाटक पे कहा था? तलाक की बात की थी तुमने? तलाक की बात तुमने की या नहीं की? और अपनी बेटी को खिला। नहीं, तलाक की बात तुमने की? जब तुम आपस की भी बात रिकॉर्डिंग करते हो, तुम इतना कुछ करते हो तो आपस तलाक की बात तुमने की? फिर मैंने कह दिया कि अगर मैं इतनी बुरी तुम नहीं रखना चाहते। बुरी क्या? जब तुम इतनी चीजें दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, उसके बावजूद तुझे तलाक चाहिए, तुझे शर्म नहीं आती? उस औरत की जन्नत की खुशबू भी महसूस नहीं होती जो अपने शौहर से तलाक मांगती है। मैंने किस दिन तलाक मांगी है? मैंने किस दिन? जो तूने काम किया और जो तू ये कौन से काम किए मुझे काम जरा बताओ। आपस की बातों की वीडियो, खाने पीने की चीजों नहीं खाने, तूने मुझे बता दूध, हाँ दाल की वीडियोस नहीं। तू मुझे एक बात बता, जब घर में चीज़ें सब कुछ मैं दे रहा हूँ, दूध खराब हो पड़ा, तू टिकटॉक पे बैठी है, 2-3 दफ़ा दूध खराब हो गया, फिर तूने जूता काट दिया। मैंने ला इला मोहम्मद रसूलुल्लाह वीडियो भी उसने बनाई जिस दिन तूने जूता काट के फेंका। तेरा इतना बड़ा गुनाह माफ़ किया कि तुम मान रही है यार के साथ पिज़्ज़ा खाने चलती गई, मेरी इज्जत का जनाजा निकाला, सिर्फ बच्ची की बेटी की खातिर मैं तेरे सामने झुका रहा। उसके बावजूद तूने तुझे ये मैं कसम खुदा की कहता हूँ पूरी दुनिया के मर्दों को, जो औरत एक बार धोखा दे दे वो उसको कभी भी मौका ना दो, वो जानी होती है, हरामजादी होती है, वो ऐसे करते। देखो सब कुछ दे रहा था फिर भी मुझे ब्लैकमेल कर रही है, वो बराबरी पे उतर आती है, ये बराबरी पे उतर आई थी, ये वो हरामजादी है। खून ही इन लोगों का गंदा है।